एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक बहुत ही घना जंगल था। वहाँ एक बहुत बड़ा खूनख्वार शेर रहता था। इस शेर का नाम शेरू था। शेरू अपने गिरोह के साथ मिलकर शिकार किया करता था और इसने बहुत से बड़े बड़े जानवरों का भी शिकार किया था और इनके गोश्त से अपने पेट की भूख मिटाई थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, शेरू को अपनी शिकार करने की काबिलियत पर घमंड होना शुरू हो गया और एक दिन इसने अपने गिरोह के साथियों से कहा कि आज से जो भी शिकार होगा इसको सबसे पहले मैं खाऊंगा और मेरी मर्जी जितना मर्जी खाऊं, इसके बाद कोई दूसरा इसको खाएगा। जब शेरू ऐसी बातें कर रहा था तो बाकी के सारे शेर काफ़ी परेशान हो गए। तभी इनमें से एक बुजुर्ग शेर ने कहा, तुम्हें आज अचानक क्या हो गया है शेरू? तुम क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? शेरू बोला, मैं कोई गलत बात तो नहीं कर रहा। जो भी शिकार किया जाता है इसमें सबसे ज़्यादा किरदार मैं अदा करता हूँ। अगर मैं ना होता तो तुम और तुम्हारा गिरोह कभी इतने शिकार ना कर सकता। इसलिए शिकार पर सबसे पहला हक मेरा है। अगले दिन गिरोह के बाकी शेर इकट्ठे हुए और शेरू के पास गए और इसको समझाने की कोशिश की और कहा कि हमको पता है कि तुम एक बहुत उम्दा शिकारी हो और हम में से ज़्यादा ताकतवर हो, लेकिन इस बात में भी सच्चाई है कि बाकी शेर भी तुम्हारा पूरा पूरा साथ देते हैं। इसलिए हम इस बात पर राज़ी नहीं हो सकते कि शिकार पर पहला हक तुम्हारा हो और तुम जहाँ से जितना मर्जी खाओ। जब शिकार हम सब मिलकर करते हैं तो हम शिकार को खाएंगे भी मिलकर। शेरू को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और अपनी ताकत के नशे में वो बोला, कोई बात नहीं, आज से मैं अकेला ही शिकार कर लिया करूँगा। वैसे भी मुझे तुम जैसे शेरों की कोई ज़रूरत नहीं और तुम सब मिलकर अपना शिकार करना। आज से हमारे रास्ते जुदा जुदा हैं। और ये कहते हुए शेरू ने वो गिरोह छोड़ दिया। कुछ टाइम बाद शेरू को भूख लगी तो इसने सोचा, चलो शिकार करते हैं। तो वो भैंसों के एक झुंड की तरफ बढ़ा, पर इसने महसूस किया कि जो भैंसें इसको और इसके गिरोह को देखकर दुम दुबा के भाग जाती थीं, वो आज ऐसा नहीं कर रही थीं। उल्टा शेरू को अकेला देखकर एक भैंस इस पर लपकी और अपने सींगों से इस पर हमला कर दिया। शेरू बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा के वहाँ से भागा। शेरू ने सोचा, भैंसों का शिकार करना मुश्किल है, क्यों ना मैं हिरनों को खा लूँ और अपनी भूख मिटा लूँ। ये सोच के वो हिरनों के एक गिरोह पर लपका, लेकिन हिरन इतने तेज थे कि वो इनको पकड़ ही ना पाया। अब शेरू को एहसास हुआ कि चाहे मैं जितना मर्जी ताकतवर हूँ, लेकिन मेरा गिरोह मेरे साथ नहीं, जिसकी वजह से मैं एक भी शिकार नहीं कर पा रहा। शेरू को अपने किए पर पछतावा होने लगा। अब शेरू को एहसास हो चुका था कि जब गिरोह में बाकी शेर इसका साथ देते थे तो इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती थी। अब शेरू को टीम वर्क का एहसास हुआ। वो परेशान हाल होकर वापस अपने गिरोह के पास गया और अपने रवैये की माफ़ी मांगी और एक बार फिर वो गिरोह में रहकर शिकार करना शुरू हो गया और जंगल के सारे जानवर इससे डरने लग गए। दोस्तों, टीम वर्क की इम्पोर्टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पुराने बूढ़े कहते हैं, एक सिर्फ एक होता है और दो 11 के बराबर। टीम के हर मेंबर में कोई ना कोई काबिलियत ज़रूर होती है और वह दूसरों से डिफरेंट होता है। हर टीम मेंबर की अपनी अहमियत होती है। जैसे कि हाथ की 5 उंगलियां एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, साइज में, शेप में, लेकिन इन सब की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। आगे बढ़ने के लिए टीम की इम्पोर्टेंस जानना बहुत ज़रूरी है। मुशाहिदे में आया है कि टीम वर्क की वजह से
आप मैक्सिमम रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हो। आए आज हम ये अहद करते हैं कि हम सब मिल के अपनी टीम्स को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाएंगे और बेस्ट रिजल्ट्स हासिल करने की जस्तजू करेंगे।